नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी का इंडियन सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि गुजरात के अंदर बन रहा है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ऑपरेशंस के लिए। ऐसा बताया गया है कि अगले महीने यहां से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर प्लांट इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का पहला बड़ी स्केल का प्लांट होगा जो स्पेसिफिकली सानंद के अंदर बन रहा है। और ये एक एटीएमपी फैसिलिटी है जहां पर डीरैम और एनएनडी मेमोरी चिप्स की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग का काम माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। और स्पेसिफिकली ग्लोबल मार्केट्स के इनको तैयार किया जाएगा और सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट से स्टार्ट होंगे। ओवरऑल $2.75 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें से पहले फेज के अंदर वो $800 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल्स पहले से ही चल रहे हैं, तो फरवरी में आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों आरडीएसओ और रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन अप्रूव कर दी है अहमदाबाद मुंबई रूट के ऊपर। और अभी इसको लेकर ट्रायल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बहुत सारे ट्रायल्स कंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन इस रूट पर ये पहला ट्रायल होगा और एक डेडिकेटेड स्पीड ट्रायल यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इस रेल सेक्शन का एक मेजर पार्ट फ्लाइट ट्रेन पर बना हुआ है, जिसके चलते हाई स्पीड ट्रेन की टेस्टिंग यहाँ पर अच्छे खासे स्केल पर हो सकती है। और क्योंकि अमृत भारत एक्सप्रेस में पुश पुल टेक्नोलॉजी लगाई गई है, तो रेलवे से एक बार उसका स्पीड टेस्टिंग करके चेक करना चाहती है कि कितनी स्पीड तक ये जा सकती है। इन ट्रायल्स के दौरान ये देखा जाएगा कि क्या ये ट्रेन 130 kmph की स्पीड से ऑपरेट हो पाती है, और वो भी लगातार। इसके अलावा ट्रैक वाइब्रेशंस, कोच स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी, सस्पेंशन सिस्टम, कपलिंग परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों लाइन 6 की ओपनिंग को लेकर एमएमआरडीए ने हर चीज क्लियर कर दी है। और अभी उनका कहना है कि 2026 के दूसरे हाफ में इस मेट्रो लाइन को ओपन कर दिया जाएगा, वो भी कंजूर मार्ग डिपो के बिना। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 6, जिसको पिंक लाइन भी कहा जाता है, इसको फिलहाल अंधेरी से विक्रोली के बीच में बनाया जा रहा है। 5.31 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और इस मेट्रो लाइन के लिए कंजूर मार्ग के अंदर एक डेडिकेटेड डिपो को सेटअप किया जा रहा था, जिसके लिए लैंड इश्यूज सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एमएमआरडीए ने डिसाइड किया है कि एक यूनिक मेंटेनेंस यार्ड यहाँ पर सेटअप किया जाएगा 8 पिट लाइंस के साथ, और एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर रेक्स की रेगुलर मेंटेनेंस हो पाएगी। इनफैक्ट इसको लेकर सिविल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो चुका है। और अगर इन कोच को पीरियडिक ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो काम मंडाली डिपो के अंदर किया जाएगा। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 2026 के सेकेंड हाफ में मेट्रो लाइन 6 आपको ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट 2 नई टाउनशिप्स को तैयार करने जा रही है स्टेट के अंदर, और इसको लेकर अलग अलग लेवल पर प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे दोनों की दोनों लार्ज स्केल की टाउनशिप्स होंगी। एक तो इनमें से चंडीगढ़ के पास बनकर तैयार होगी, जिसका नाम हिम चंडीगढ़ भी रखा जाएगा। बड्डी शीतलपुर बेल्ट रीजन, जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी की प्रोक्सिमिटी में इसको तैयार किया जाएगा। दूसरी टाउनशिप कांगड़ा के अंदर बनकर तैयार होगी, और उसका भी कोई नाम दिया नहीं गया है। हर टाउनशिप 12,500 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहां पर हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और कमर्शियल स्पेसेस बनकर तैयार होनी है। हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा बताया गया है कि दोनों टाउनशिप्स को लेकर अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट इंडियन आईटी जायंट एचसीएल की तरफ से है, जो अभी एक और फॉरेन कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं। और इस बारे बताया गया है कि सिंगापुर बेस्ड बुटीक कंसल्टिंग फर्म फिनर्जिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये कोई खास बड़ी डील नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से एचसीएल लगातार कंपनीज को एक्वायर करने में लगा हुआ है। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ये ओवरऑल इनका 4th एक्विजिशन होगा। $14.8 मिलियन यहाँ पर खर्च किए, और ये एक ऑल कैश डील होगी, जहां पर 100% स्टेक एक्वायर किया जाना है। हालांकि डील अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन डील को लेकर एग्रीमेंट साइन हो चुका है। सिंगापुर बेस्ड ये कंपनी कोर बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के एरिया में काम करती है। सिंगापुर, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड जैसी जो छोटी छोटी कंट्रीज है, वहां पर इनका अच्छा खासा बिजनेस है, और इसको एक्वायर करने के चलते इन कंट्रीज में एचसीएल का भी एक्सपोजर और बढ़ पाएगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटी को तैयार करेगी, स्पेसिफिकली चेन्नई के अंदर। और इसको लेकर तमिलनाडु सरकार 261 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स सिटी 42 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहां पर एक लार्ज स्टेडियम, फीफा स्टैंडर्ड का फुटबॉल फील्ड, साइकिल ट्रैक, स्विमिंग पूल, इसके अलावा शूटिंग, आर्चरी और वाटर स्पोर्ट्स को लेकर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। एथलीट हाउसिंग, कमर्शियल स्पेसेस, पार्क्स, जॉगिंग पास और रेन वाटर कंजर्वेशन सिस्टम भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। देश के अंदर ये वन ऑफ दी एडवांस्ड स्पोर्ट्स सिटी होगी। स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों मिलकर इसे तैयार कर रही हैं, जिनका कहना है कि 2027 के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर देश का पहला
थोरियम बेस्ड पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और इसको लेकर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर दी हैं। सो ये पावर प्लांट स्टेट गवर्नमेंट की पावर कंपनी द्वारा ओन्ड एग्जिस्टिंग लैंड के ऊपर सेटअप किया जाएगा। ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स जो कि अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बंद होने की स्टेज में है, वहीं पर इनको सेटअप किया जाएगा। या तो पुराने प्लांट्स को यूटिलाइज किया जाएगा या फिर उनको डिमोलिश करके नई यूनिट्स यहाँ पर तैयार की जाएंगी। फिलहाल 2 यूनिट सेटअप करने की बात की गई है, जिसमें एक की कैपेसिटी 1540 मेगावाट की होगी, जबकि दूसरे की 440 मेगावाट की होगी। और अभी देखना यही है कि कब तक ये बनकर तैयार हो पाती हैं। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर कर्नाटका बेस्ड इनोवा फूड पार्क एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हब को सेटअप करेगा, स्पेसिफिकली नोएडा एयरपोर्ट के पास। और इसके लिए उन्होंने यमुना अथॉरिटी से लैंड भी डिमांड कर ली है। तो उस एक्सपोर्ट हब को लेकर यमुना अथॉरिटी ने काफी अग्रेसिवली काम किया है, और अभी सेक्टर 21A को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो नोएडा एयरपोर्ट के काफी पास में ही लोकेटेड है। इस कंपनी का डेलीगेशन अभी साइट विजिट पर था, जहां पर उनको साइट भी दिखा दी गई है। 30 एकड़ ऑफ लैंड इनको दी जाएगी इस एक्सपोर्ट हब को बनाने के लिए, और एक इंटीग्रेटेड फूड पार्क के रूप में इसको तैयार किया जाएगा, जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का सारा काम एक सिंगल लोकेशन पर हो पाएगा। डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये प्रोडक्ट सप्लाई किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला सरकार के बीच में एक नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर सहमति बन चुकी है, और इस पर अभी इनिशियल काम स्टार्ट करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो दोस्तों आप जानती हैं कि केरला सरकार काफी लंबे समय से स्टेट के अंदर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा होने वाला था। और अभी क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूवल मिल गई है, तो ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अब कैंसिल हो चुका है। इसकी जगह पर एक नए टाइप का हाई स्पीड कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जो मोस्टली एलिवेटेड होगा। कुछ सेक्शन इसका अंडरग्राउंड होने वाला है, और सिल्वर लाइन के कंपैरिजन में ओनली 1/3 ऑफ द लैंड यहाँ पर एक्वायर करनी पड़ेगी। पहले फेज में तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच में उसको तैयार किया जाएगा, और एग्जिस्टिंग रेल ट्रैक के बिल्कुल ही पैरेलल तैयार होगा। 400 किलोमीटर से ऊपर की इसकी लेंथ होगी। आगे चलकर कासरगोड, मैंगलोर और इवन मुंबई तक इसको एक्सपांड करने की बात की जा रही है। 200 kmph की इसकी टॉप स्पीड होगी, 135 kmph की ऑपरेटिंग स्पीड होगी, और हर 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्टेशन को सेटअप किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है। अभी दोस्तों क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली किस टाइप का ये रेल सिस्टम होगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह कहना है कि RITS के लाइन्स पर ये तैयार होगा। मेट्रो मैन ई श्रीधरन की गाइडेंस में तैयार होगा। इनको दिल्ली मेट्रो और कोंकण रेलवे की सक्सेस के लिए जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अच्छा खासा और यूनिक सिस्टम ही तैयार होने वाला है। अगले 9 महीने के अंदर अंदर इसकी DPR तैयार हो जाएगी, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट वाइट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर वाइट गुड्स की PLA स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने 5 और कंपनीज को अप्रूवल दे दी है, और अभी ये मिलकर 863 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों ये ओवरऑल वैसे 4th राउंड था इस PLA स्कीम का, जहां पर टोटल 13 प्रपोजल्स को एग्जामिन किया गया था। उसमें से 5 तो अप्रूव कर दिए गए हैं, बाकी 8 को भी एग्जामिन किया जा रहा है। AC कंपोनेंट्स जैसे कि कंप्रेसर्स, कॉपर ट्यूब्स, कंट्रोल असेंबलीज, हीट एक्सचेंजर्स और BLDC मोटर्स यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी इन कंपनीज के द्वारा। 8,337.24 करोड़ रुपीस की प्रोडक्शन इन्होंने कमिट की है इस स्कीम के अंतर्गत, और इसके थ्रू ओवरऑल आपको 1800 के आसपास नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।